चल। नमस्ते, मेरा नाम बकुल पटेल। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं वैसे व्यावसायिक तरीके से तो सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन खाना शुद्ध खाना था, उसकी शोध में मैं सुभाष पालेकर जी का मैंने अभ्यास किया, कुछ वीडियोस देखे, कुछ माहिती हमने इकट्ठी की। फिर अहमदाबाद में निकोल में उनका शिविर जो था वो पूरा हमने अटेंड किया। तब जाके मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा सा साइंस है, कोई इमोशंस नहीं है, ये प्योर साइंस है। जैसे साइंस में क्या होता है कि स्विच लगाते हैं हम तो लाइट होती ही है, यानी होनी ही है, लेकिन कब होगी? जब वायरिंग प्रॉपर होगा, स्विच प्रॉपर होगी और लाइट प्रॉपर होगी। तो पालेकर जी के जो सिद्धांत थे वो मुझे लगे कि बहुत प्योर साइंस बेस पे है। तो मैंने उसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे एक छोटे से खेत में, आधा एकड़ का खेत है, उसमें मैंने शुरू किया। सोच ये थी कि मैं घर पे खुद अपना शुद्ध शाक भाजी फ्रूट्स वगैरह खा लूँ। तो वो प्लानिंग करके मुझे लगा प्लानिंग के दौरान ही कि जो गुरुजी की बातें थी सहजीवन वाली, वो बहुत अच्छी तरह से मेरे माइंड में आ गई कि एक पौधा है, दूसरे पौधे को सपोर्ट करना है, और वो अगर खाना खाते हैं तो हम ऐसा बनेंगे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो वो सोसाइटी का निर्माण करना बहुत आवश्यक था। तो वही चीज़ थी कि मैं इस उम्र में कैसा काम करूँगा, जो काम हर दिन कम होता जाएगा और उपज और आवक दोनों बढ़ाती जाएगी, वही वर्किंग स्टाइल मुझे ठीक लगेगी। तो थियोरेटिकल तो मुझे लगा कि या इस बात में ये दम है, लेकिन जब मैंने करना शुरू किया तो जैसे खेत में मैंने खेड़ किया ही नहीं, आच्छादन पहले दिन से कर दिया, कुछ बुआई किए बिना भी पहले हमने आच्छादन कर दिया। जीवामृत का हमने हर 15 दिन में उसको छंटकाव और पानी के साथ में बहाना शुरू कर दिया, और जो प्लांटेशन था वो कर दिया सीज़न के हिसाब से, और ग्रोथ 18 महीने का हुआ है। आप देखें तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, झूले पे झूलता हूँ और इतना सारा हो रहा है, इट्स अ मिरेकल। सो ये दूसरी मेरी शिवार फेरी है। मैं शिवार फेरी प्रीफर करता हूँ आने का। इससे क्या होता है कि पूरे हिंदुस्तान के एक खेडूत सब मिलते हैं, एक दूसरे से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और यहाँ जो लोग कोशिश हमारी तरह करते रहते हैं, हम उनसे जुड़ते जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा होता है। और हम पूरा सुभाष पालेकर कृषि से जुड़े हुए सब फार्मर्स इसी बहाने 6 दिन हम साथ में रहते हैं, नॉलेज शेयरिंग करते हैं, गुरुजी से भी हम ज्ञान और ज़्यादा प्राप्त करते हैं, और अपने खेत में जाके फिर इसका इम्प्लीमेंट्स अगले साल करते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9825317205। नमस्कार। एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा, जी। पिछले 3 दिन के शिवार फेरी में जो मॉडल्स आपने देखे, तो उनमें से कुछ ही मॉडल के बारे में आप कोई चर्चा करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। जैसे हमने स्वामी जी के वहाँ देखा पोचिया में, तो स्वामी जी ने जो प्रयोग किया था वो हम जैसे छोटे खेडूत के लिए बहुत बढ़िया था। उन्होंने छोटी सी चीज़ में बहुत सारी चीज़ों का बुआई करके उसका प्रोडक्शन लिया था, और कैसे उन्होंने जो शेड का मैनेजमेंट किया था वो एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन हमें मिला उससे। और जैसे राजदीप भाई के वहाँ से हमने देखा तो वो एकदम से चैलेंजेबल मॉडल है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ये थियरी काम कर सकती है, वो हमें कॉन्फिडेंस वहाँ से मिला। और रतिलाल जी के वहाँ भी हम जैसे छोटे खेडूत को पूरा कैसे डिज़ाइन करके, पूरा प्लान करके, कैसे सीज़न में कैसे सब बुआई करनी है, कैसे जैसे उसमें सबसे बड़ी बात हमें ये पता चली कि अभी भी हम फ्लावर्स और वो सब ले सकते हैं जो नॉर्मली हम विंटर में लेते थे, लेकिन जब अच्छा सा शेड्स हो गए नेचुरल उनका सरग वाका का और वो सब, तो उसमें नीचे बहुत आराम से हो सकता है। वो गुरुजी ने हमें एक्सप्लेन किया, तो मैं जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे खेत में भी करूँगा। तो ये सब बहुत अच्छा जानने को मिला 3 दिनों में। बहुत बहुत अच्छा। एक छोटी सी लास्ट बात आपसे और पूछना चाहूँगा, कोई स्पेसिफिक आप मैसेज देना चाहेंगे फार्मर्स को, तो वो भी आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। हाँ जी, देखो, एक फार्मर होने के नाते हर फार्मर की ये 2 ही ख्वाहिशें होती है। एक होती है कि खर्च हमें बहुत कम करना है। तो बिलीव मी, इस थियरी के अलावा मैंने कोई थियरी ऐसी नहीं देखी कि जिसमें कम से कम खर्चा है और कम से कम आदमियों से। जब रतिलाल जी के खेत में हम थे तो उनकी हेल्प करने वाले और एसपीके के खेडूत वहाँ हाजिर थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी
जो ज़मीन थी उसमें पहले 45 लेबर्स थे, जो आज उन्होंने सिर्फ 5 लेबर से काम कर रहे हैं। सो कैन यू बिलीव, आज आदमियों की बहुत तंगी है। काम करने वाले हर खेडूत का ये प्रॉब्लम है कि आदमी नहीं है। दूसरा है कि वो लोग, यहाँ गुजरात में शब्द है भागिया रखते हैं, यानी पार्टनर्स करते हैं, वो लोग एक्टिवली काम करते हैं, वो नहीं मिलते हैं। क्यों मिलेंगे नहीं? अगर आप करेंगे, खुद करना है आपको, और खुद कर पाते हैं। जब मैं कर पाता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ तो हिंदुस्तान का हर आदमी कर पाएगा, और मैं खुद करता हूँ तो नेचर को एंजॉय भी करता हूँ, अच्छा खाना भी खा लेता हूँ। तो आप करें, बेफिक्र रह के करें। कितनी भी ज़मीन हो, आप आधे एकड़ से पहले शुरू करिए। 1 साल आधा एकड़, बस ये मेरा स्लोगन है। 1 साल निकाल लीजिए, आधा एकड़ ज़मीन निकाल लीजिए, और 100% इसमें कोई और R&D मत करिए। गुरुजी ने जितना बोला है अक्षरशः सह, जैसे उन्होंने हर अमावस्या और पूनम को स्प्रे करने का बोला है जीवामृत का, तो अवश्य करें। जैसे अमावस्या आप स्किप कर जाएंगे ना, तो जो एग्स हैं वो एग्स उनके आगे बढ़ जाएंगे और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है जीवात के। आप नहीं मानेंगे, मैंने शुरू किया तब अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र और दशपर्णी अर्क तैयार रखा था। जैसे कि कोई रोग आएगा तो मुझे तैयार रहना है दवाइयाँ से। आप नहीं मानेंगे, मेरे एक भी स्प्रे नहीं हुआ है, एक भी। हाँ, इसके सामने मैं एक अमावस्या और पूनम एक भी मैंने मिस नहीं किया। जैसे दीपावली होती है वो अमावस्या को होती है, उस दिन मेरे आदमी तो कोई रहते नहीं, उनको तो छुट्टी चाहिए। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला था कि अमावस्या ना दीपावली तो रात को होती है ना, मैं रात को घर पे आ जाऊँगा, दिन में तो मैंने वही स्प्रे करके ही आया। तो ऐसे रिजिडली, क्योंकि ये साइंस में बार बार बोल रहा हूँ, स्विच तभी से स्टार्ट होगी, लाइट तभी होगी जब वायरिंग और सब प्रॉपर होगा। तो ये मेरा तजुर्बा है कि बिलीव मी, कुछ नहीं करके आपको सब कुछ पाना है। तो ये थियरी में उसमें बेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, थैंक यू। शेयर करने के लिए।